बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। किन किन का प्रश्न है? हाथ आप खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपका 5 मिनट का कथा हमारे जीवन बदल दिया। पहले मीट मछली सब खाते थे गुरुजी, लेकिन आपका कथा सुन के इस हाथों से मुर्गा काट के खाया, लेकिन जब से आपकी कथा सुने हमारा जीवन बदल गया। पहले पूजा भी करते थे तो भगवान से सोचते थे कि हे भगवान, आज एक अगरबत्ती भी जलाते थे ना तो भगवान से कुछ मांगते थे, लेकिन जब से आपका कथा सुने तो भगवान को पूजा भी करते हैं तो कुछ नहीं मांगते, बिना मांगे भगवान। 12 साल बाद मेरा एक बेटा हुआ, उसके बाद लड्डू गोपाल का बोले थे ना कि एक लड्डू गोपाल के पिछले बार आए थे तब बताए थे कि लड्डू गोपाल का सेवा करना है। 1 साल के अंदर सेवा करते हैं हमारे लड्डू गोपाल 1 साल के हैं। बच्चा हो गया? हाँ हो गया। हमारा जीवन बहुत बदल गया गुरुजी, बस अपना कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। कथा जो सुनेगा उसके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा, यही कथा का प्रभाव है। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, बस भक्त विश्वास रखे और समर्पण करे। राधे राधे गुरुजी। जी वो लिविन में अपना वो बोल रहा है गुरुजी, बहुत मीडिया वाला मेरे को बहुत क्रोध आया था आदमी। मेरे पत्नी से पर बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी बोल रहे हैं कि भक्ति पहले आगे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, अब पीछे मतलब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, दूरी बन रहा है भगवान से, क्या करें? भगवान से दूरी हो रही है? क्यों? अब क्या मन कैसे भटक रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, अंदर बहुत घुटन सा हो रहा है। कथा सुना करिए, भगवान का नाम जपिए, धीरे धीरे भगवान से प्रेम होगा, तब सब बिहारी जी ठीक करेंगे। अब बच्चे सब तंग करते थे, डरते थे, फिर हमको लगता है कि भक्ति मेरा मतलब हम पीछे चल गए, डांट दिए, हमको नहीं सब डांटना अच्छा चाहिए। होगा, सब सही होगा, चिंता ना करिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमारे घर में हमने राधा रानी को लाया और ठाकुर जी को लाया, तो हमारे घर में एक भैया है, वो मांस बनाते हैं हमारे घर में और खाते हैं। तो उनको समझाओ कि मांसाहार ना करें। बोलते हैं तो मानते नहीं है, तो कौन? मेरी माँ बोले कि जाओ कि वहाँ फिर पूछ के आओ कि गुरुजी क्या बता रहे हैं। तो आप लोग पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको समझाओ, धीरे धीरे समझ जाएंगे। गुरुजी एक और मेरा एक सवाल है, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो आज की डेट में जो बीमारियाँ हो रही है वो क्यों हो रही है, इसके कारण मैं हम बताऊँगा कि एक जो आज की डेट में जो हार्ट अटैक की बीमारियाँ हो रही हैं किसके वजह से हो रहा है, जो डॉक्टर जो आज तक नहीं बताया कि जो डॉक्टर वो जाते हैं तो लोग पूछते हैं ना, कई लोग सवाल पूछते नहीं है कि हमारा हार्ट अटैक क्यों आया, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। वो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? हमारे शरीर में जो अन्य गलत तेल खाते हैं वो गलत तेल हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। और भी बहुत सारे स्वास्थ्य रिलेटेड में लोगों को हम बताने का कार्य करता हूँ, इसलिए अच्छा खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। नहीं हम बताने का कार्य करता हूँ। गुरुजी आप कृपा हो तो मैं इसके बाहर आऊँ तो अच्छे से आयुर्वेद सप्लीमेंट के बारे में बताऊँ, आप क्या जरूर क्या बताइए, होता है। जरूर जरूर किस किस दिन आओ गुरु बताइए। रोज आओ, जब मन हो तब आओ, जब मन हो तब बताओ। ठीक है, अच्छा एक जड़ी बूटी के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा, इसका विश्लेषण जरूर, करूंगा जरूर। कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन हो रहा है क्यों हो रहा है, इसकी वजह से बीमारियां क्यों फैल रही है, इसके बारे में बताने का भी कार्य करते हैं। जरूर जरूर। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी पहले जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, पहले बहुत नेगेटिविटी रहती थी अंदर किसी भी काम को लेके कि पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पर जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी सी रहती है। और पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ मीडिया के द्वारा, तो मुझे लगा जब साक्षात भगवान के ऊपर मतलब पब्लिक उंगली उठा सकती है तो फिर हम तो एक बहुत छोटे से मतलब आपके चरणों के धूल के भी बराबर नहीं है। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है गुरुजी, आप मुझ पर, मेरी बेटी साथ में आई है, मेरी फ्रेंड आई है, इन पर आप अपनी कृपा बना के रखना, बस अपना आशीर्वाद बना के रखना। जरूर जरूर जरूर। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी
गुरुजी, जिस घर में मीट मांस और मदिरा का सेवन होता हो तो वहाँ ठाकुर जी को भोग लगाना उचित है? कोशिश करिए कि मांस मदिरा ना हो। जैसे सारे लोग मांस खाते हैं और उस घर में कोई एक भक्त है जो मांस नहीं खाता, तो वो पूजा करें। पूजा भी वही करेगा और कौन करेगा? तो दुष्टों के बीच में जैसे प्रहलाद जी थे, ऐसे आज भी भक्त लोग, किसी ऐसे घर में ऐसे भी भक्त हैं जहाँ सारे मांसाहारी हैं, पर एक भक्त है जो भगवान से प्रेम करता है। गुरुजी, पिछली बार हम आए थे ना, तो आपके पति से बोला था कि हम मांस नहीं खाएंगे, वो अभी मानते नहीं। क्या उपाय किया जाए मांस और मदिरा का? कहाँ है? आए हैं? आज नहीं आए। वो क्या उपाय किया जाए? कोई बात नहीं, सत्संग करेंगे तो ही छूटेगा, नहीं करेंगे तो नहीं छूटेगा। तो मैंने जब से आपकी इस कथा ना सुनती तो मैं डिप्रेशन में आ जाती। आपकी कथा ने मेरे को बचा कर रखा हुआ है। अच्छा है, हाँ जी, सुनते रहिए। ठीक। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, पहले तो आपको मैं कहना चाहूँगा, कल आपने कथा में बोला था कि मेरे तरफ से भी अगर बिहारी जी जाना तो ज़रूर एक बार हाजिरी लगा देना। तो मैं भूल गया था ये बात, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं परिक्रमा जब से आया हूँ 27 तारीख को, तो रोज़ एक परिक्रमा लगाता हूँ वृंदावन की, तो वही बिहारी जी सब दर्शन करते हुए जाता हूँ। आज भी मतलब वो बात मेरे दिमाग से उतर गई थी कि आपने ये कहा था, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर में एंट्री किया, सबसे पहले जो मेरे को ध्यान आया वो आप ही की बात ध्यान आई। तो मैंने सबसे पहले आपके लिए ही जो है दुआ करी उनसे। और दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा गुरुजी कि अभी मैंने जैसे आपकी कथा में 3 साल से लमसम सुन रहा हूँ, तो मैंने अभी आपसे कोई गुरु मंत्र तो लिया नहीं है, लेकिन मन से जो है आप ही को गुरु माना है मैंने। तो मैं अभी सिर्फ जैसे जय श्रीमन नारायण काम करता रहता हूँ कोई भी, और ये नाम जपता हूँ, तो ठीक है ना? अभी तो मतलब हाँ, सही है ना? सही। मन को शांति मिल रही है इससे अभी बहुत। आपका कथा से भी बहुत आनंद मिलता है प्रभु जी, बहुत आपकी कृपा है, बहुत कृपा है। खुश रहिए। जब से आपकी कथा सुन रहे हैं प्रभु जी, वृंदावन गिनती भूल गया मैं कितनी बार आया और कितनी बार आपका कथा सुना, साक्षात आराम से बैठ के हर जगह। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत कृपा है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ आपके भैया। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा मुझे आपसे कोई प्रश्न नहीं है, किंतु एक अनुरोध है महाराज जी। हाँ। आपने बहुत लोगों को सुधार दिया है, इसलिए आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ। बताइए। जैसे आप लोगों की शराब छुड़ाते हैं और उनको माँ की कसम दिलाते हैं, है ना? ठीक है जी ना? जी जी। तो आप जब गुरु मंत्र देते हैं, जब दीक्षित करते हैं, तो उनको भी एक माँ की कसम दिलाइए। और वो मतलब नित्य रामचरितमानस अगर हमारे जीवन में अगर हो जाए, हमने रोज करे, तो जो अभी जो विवाद छूटा है 90 कितने % मैं नहीं बता पाऊँगी, बताइए। है ना? वो जो % जो अभी जो विवाद छिड़ा था वो उल्टा हो जाएगा महाराज जी। सही है ना? 98% हमारे सत्य मार्ग में चलेंगे, चरित्रवान बनेंगे। वो 2% ही जो है, वो 2% ही हम मतलब कचरा कहना चाहिए। सही है, कचरा हो जाएंगे। तो मुझे आपसे एक ही अनुरोध है, आप जिन्हें भी दीक्षित गुरु शिक्षा देते हैं, उनको आप यही माँ कसम दिला दीजिए कि वो रामचरितमानस का 5 दोहा नित्य करे। क्यों नहीं हो सकता है? 10 मिनट लगता है। जरूर मैंने जरूर बोलेंगे, जरूर जी। और एक अनुरोध और है, माँ कसम सिर्फ माँ 2 चीज़ में उपयोग में आती है। एक माँ गाली के लिए आती है और एक माँ कसम के लिए आती है। तो आप कसम को इसी में आप उतार दीजिए प्लीज़। आपके कोटि कोटि प्रणाम है आपको। जरूर जरूर। सही है, माँ को माँ की गाली भी देते हैं लोग। माँ शब्द गाली के लिए कभी प्रयोग नहीं होना चाहिए। माँ की गाली कभी नहीं देनी चाहिए किसी को, क्योंकि माँ चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, माँ तो माँ होती है। इसलिए माँ की गाली ये बहुत गलत है। गाली कोई भी ना हो, कोई भी गाली बुरी ही है, पर माँ, बहन और बेटी, ये गालियाँ नारियों के नाम पे गालियाँ क्यों बन गई, मुझे ये समझ में नहीं आता। माँ की कसम लोग खाते थे, लोग कहते थे माँ का दूध पिया हो तो ये काम करके दिखा, ये दूध की आन थी। तो माँ
की गाली के लिए नहीं बनी है माँ। माँ की कसम खाकर कहो कि कभी झूठ नहीं बोलोगे, सदा सच पर चलोगे, भगवान का चिंतन करोगे और माँ की इस कसम का सम्मान बना रहे। माँ की कसम जाए ना बेकार, व्यर्थ ना जाए। सही कहा मैया आपने। एक अनुरोध और है महाराज जी। जी अनुरोध है, आज्ञा करिए। आप इस पोज में बहुत अच्छे लगते हैं, इस पोज और इस पोज, ऐसा ना करिएगा। कौन सा पोज? ऐसा बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे आप ऐसा करते हैं ना तो हमारा दिल धड़कने लगता है। प्लीज आप ऐसा मत करिएगा। ऐसे टाटा ना करें। नहीं करना है। ठीक है। आप मेरे पुत्र की उम्र के हैं, 89 आपका भी है, 89 मेरे पुत्र का भी है जी। मैं फिर आपको पुत्र नहीं मानती, आपको मैं गुरु ही मानती। नहीं, मैं आपका पुत्र ही हूँ, ये मानिए आप। माँ है आप मेरी। राधे राधे प्रभु जी। जी जी मैं गगन कबीर अमृतसर से। सर मैं मार्च में अपने घर से भाग गया था मुंबई में। तो मुंबई घूमते घूमते मैंने सिद्धिविनायक टेम्पल देखा। तो उस एक मूर्ति में मैंने कई सारे देवी देवताओं को देखा। सही है। तो उसके बाद मेरे साथ जो अनुभव हुआ प्रभु, मैंने बोरीवली में अपना फ़ोन किसी बाथरूम में चार्ज लगा दिया। मैं नहा के वहाँ से निकला, पहुँचा मैं दादर, लेकिन मैं इतनी नींद में था मुझे स्टेशन याद नहीं रहा कि मैं किस स्टेशन पे था। दादर से मैं पूरा दिन भ्रमण करता रहा, पूरे प्रक्रिया करता रहा उसकी परिक्रमा। तो मुझे एक बांसुरी सुनाई दी बहुत भयंकर, जैसे कोई आपके साथ चालाकी कर रहा है कोई। मैंने उनके पास गया, मैं उनसे माफ़ी मांगी, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिए। उसके बाद 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे जैसे सारा दिन बंदा चलता है थक जाता है, मैं गिर गया। तीन साधु थे जो बैठे थे मेरी राइट साइड पे। मैं उनके पास गया, उठ के मैंने तीनों को माथा टेका। मैंने उनको कहा जी आज सारा दिन मेरे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम पाठ कर रहे हैं, तुम आ जाओ 5 मिनट बाद। मैं 5 मिनट बाद आया। उनमें से एक जो ब्राह्मण थे उनके चेहरे पे बहुत तेज था प्रभु, इतना तेज कि जैसे कोई भगवान ही हो। जब मैं आया मैंने सिर्फ उनकी आंखों की ओर देखा, मैंने कोई सवाल नहीं किया और मैं नीचे बैठ गया, आसन का जप किया। जब मैंने आंखें खोली 1 मिनट में तो वो कोई भी नहीं वहाँ पे था। मैं इस जगह पे बैठा था, आंखें खुली तो मैं इधर था। और उसके बाद मैं 3 दिन मुंबई में पागलों की तरह घूमा हूँ बिना टी शर्ट के। मेरे सपने में एक ब्राह्मण आया, उसने मुझसे पूछा वो कौन थे। मैंने कहा जी आप ही के जैसे थे। उन्होंने अरदास की अब ये राधा राधा करता राधा रानी के चरणों का हो जाए प्रभु। उसके बाद बाबा प्रेमानंद महाराज जी आए। इन्होंने पूछा जो संत थे और जो राधा रानी है वो दोनों एक हैं। तो आज से 8 दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी पूछते हैं अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की बात नहीं सुनती तो उसे क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि जी त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो वो उसी दिन मैं घर से निकला, मैं आ गया इधर बिना एक भी पैसे के। मैं वृंदावन यहाँ से जहाँ माता रानी का है स्थान वहाँ, और फिर यहाँ, और आज मैं आपके सामने। सही है। खुश रही। भगवान की कृपा कहीं भी किसी भी समय किसी पर भी हो सकती है प्रभु। पर मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे सेवा करना चाहता हूँ। आपके माता पिता हैं? जी हाँ जी है। आपके भाई कितने हैं? हम दो भाई हैं, एक बहन है। तो आपके भाई बहन का विवाह हो गया? जी हाँ। आप सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? मैं सेंटर वाला हूँ। तो आप घर क्यों नहीं जाना चाहते? जी मेरा मन बस अब चाहता कि मैं भक्ति करूँ, सेवा करूँ। तो क्या घर में रह के भक्ति और सेवा नहीं हो सकती? हो सकती है सर, पर उस तरह मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगी। हमारे घर में खुद का ही दादू का ठेका है और मैं जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं तब की छोड़ी है 8 दिन में, नहीं तो रोज़ तो आधा बोतल ऐसे। तो आपका खुद का दारू का ठेका है? जी हाँ है, तो गवर्नमेंट पर है हमारे पास। तो आप पीते हो शराब? जी पीता हूँ मैं, पीता था घर पे पर अब नहीं पीऊँगा। ठीक है, अच्छा है, भजन करो, संतों का संग करो। और आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं जी। और सर मैंने भागवत गीता की कसम खाई है मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। क्यों? मर्जी है सर मेरी। वही तो पूछ रहे हैं, मर्जी है आपकी, पर क्यों? मर्जी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी बता दो हमें क्यों नहीं करना है, क्या दिक्कत है? सर जब एक बार किसी इंसान से भरोसा उठ जाता है तो दोबारा
करना किसी इंसान के भी बस की बात नहीं। तो किससे भरोसा उठा आपका? किससे भरोसा उठा? ठीक, कोई अपने थे कुछ। मतलब कोई लड़की आपको धोखा दे के चली गई, जी हाँ, जी हाँ उसी प्रभु। के गम में भटक रहे हो? सर 14-15 साल हो गए किसी से बात नहीं की। आप कितने साल के हो अभी? पता नहीं सर क्यों। अरे अभी आपकी आयु कितनी है, एज? मेरी होगी सर 29। 29 साल। जी। और आप 15 साल से प्यार कर रहे हो एक लड़की से? जी हाँ। तो जब आप 15 साल के थे, 14 साल के, तब से प्यार कर रहे हो? नहीं सर। हैं तो क्यों? आपकी आयु 29 है और आप बता रहे 15 साल से है, तो आप 15 साल पहले कितने साल के थे? सर 15 का? नहीं 15 का कैसे हो गया? 18-14 भी हुआ। हाँ 14 के थे। हाँ तो तो 14 सर- साल से प्यार कर रहे हो। जब 14 साल की उम्र में आदमी, लड़का 14 साल की उम्र में कुछ नहीं समझता। अरे सर आजकल तो बच्चे 7-8 साल के बच्चे को पूछो वो भी कहेगा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तो इस वजह से संन्यास लेना चाहता हूँ कि मैं नहीं ये सब देखना चाहता और बस। तो आप तो देख चुके? हाँ जी देख चुका हूँ पर मैं नहीं। सही है, सही है। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वादा उससे किया था तो शादी किसी और से क्यों? हाँ नहीं तो आप, वो उसने आपसे क्यों नहीं किया? उसने वादा नहीं किया था? सर उसके घर वाले नहीं माने। फिर आपके वो लिए? मुझसे 5 साल बड़ी थी। अच्छा, आपसे बड़ी थी? जी। तो बड़ी थी तो इसलिए आपने विवाह नहीं किया? उसने नहीं किया? उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी? हैं? अरे सर बड़ा तो हो ही जाऊंगा कभी ना कभी। तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। सर मैंने सर जी मैंने एक श्लोक लिखा है भगवान शिव को समर्पित के। नमन कृतज्ञ प्राणी ये वो शक्ति के स्वरूप को, हर कण में वो बसे अनेक नाम एक रूप को। वो शुरुआत है वो अंत है वो दिन है वो रात, गुरबाणी में लिखी हुई वो हर एक बात। वह सर्व कला मंगला कला के शीश देवता, वही विनाश काल वही बस रहे हैं सब जगह। वे काल हैं वे अकाल हैं वे महाकाल हैं। उनसे प्रेम करके देखा उनकी मित्रता कमाल, उनसे प्रेम करके देखा उनकी मित्रता कमाल। सही है। आपको किसी लड़की से प्रेम हुआ और लड़की के बाद अब भगवान से प्रेम हो गया, अब आप सही हो गए जी। पर ये बताइए कि लड़की ने आपको धोखा दिया कि नहीं? छोड़ो सर क्यों किसी के बारे में कुछ बात करनी। तो वो मतलब आप अभी भी प्रेम करते हैं उससे? हाँ सर करते हैं जी। तो और वो तो आपसे नहीं करती प्रेम? तो किसी के सर उसके खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा ना। नहीं उसकी खुशी तो अच्छा, क्या है, ये वो अपने टाइटल पति के बनेगा साथ खुश है जी। वो तो अपने पति के साथ खुश है अब। सर इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की, शादी किसी और की। आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। हाँ जी अब सर। सुनो, अब उसने तो आपको भुला दिया, जी हाँ। आप भी भूल जाओ। इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे, वो सुन लो। पहले आप ये बताओ कि उसने आपको भुला दिया, अरे आप सर भूलोगे कि नहीं? मेरी जब लास्ट टाइम उनके साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं है आता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। तो बोले शादी काहे कर ली उससे फिर? वो घर वालों की मर्जी। तो अब आप बिना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई तो पाप लगेगा उसे, आपके चक्कर में एक हत्या और हो जाएगी। यदि आप उसके पीछे पड़े रहोगे जी और कहीं उसका भी दिल आपकी तरफ बह गया तो वो अपने वाले को पैक वैक कर देगी कहीं। वो ड्रम वाला साहब का था। हाँ तो अब वो आदमी खतरे में पड़ जाएगा। नहीं सर मैं नहीं है, मैं ऐसे कामों में नहीं हूँ किसी के लिए। आप पूछिए और कुछ हैं? अब आप ऐसा करो जी कि जब आप कह रहे हैं कि मैं उस लड़की को भूल नहीं पाया पर आप कह रहे हैं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, हाँ तो जो सर पहले इसका ना एक रीजन है। हाँ जितने साल मैंने अपने दोस्त के साथ बात की ना
कहते यार जितनी तपस्या तू उसकी कर रहा है इतनी भगवान की करता तो भगवान साक्षात आ जाते। तो अभी सुधर जाओ, अब भूल जाओ, अब अरे भगवान की भूल शरण गया में मैं आ सर, जाओ। ये तो आपने बात शुरू की थी कि हाँ किसकी वजह से ये हुआ धक्के खा के पहुंचते नहीं हैं तो अभी भी तो आपके अंदर उसके प्रति है ना कुछ, आप कह तो रहे हैं ना कि मैं प्यार करता हूं अभी भी। जी हाँ तो अब भूल जाओ ना, जब उसने उसको खुश रहने दो। अब ठीक है सर। आप भूल जाओ और आप अपना मन भगवान में लगाओ, माँ बाप की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा करो, पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। और कुछ? हाँ क्या? मैं जब अब भी घर से निकला था 8 दिन पहले तो मैं त्याग करके आया था। त्याग? जी। क्या त्याग दिया? घर बार त्याग दिया, पर जी। अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। घर त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिया। यहाँ सुनो, माँ बाप त्याग दिए, और वो लड़की की याद नहीं त्यागी जा रही है। किसी न किसी जन्म में आपको ये रियल लग रहा है सर? तो आपको लग क्या रहा है सपना लग रहा है सर? शास्त्र आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये सब सपना है, बात ठीक है जी। आप पूछना क्या चाहते हैं, सवाल क्या है? आप सवाल भी भूल गए सर। मैंने आपसे पूछा था कि मुझे रानी का नाम सपने में भी दिया गया, प्रेमानंद महाराज ने भी दिया। हाँ तो जपो, भगवान का नाम जपो, और माँ बाप को छोड़ा नहीं जाता बेटा। माँ बाप की सेवा करना है, अपने कर्तव्य करते हुए ईश्वर का चिंतन करना है। राधे राधे। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन बोला कि मैं तो गांडीव नहीं उठाऊंगा, महाभारत नहीं लड़ूंगा, मैं जंगल जाता हूँ, आपका नाम जपूंगा। भगवान बोले कि तेरा धर्म अभी मेरा नाम जपना नहीं है, तो क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में है, इसलिए युद्ध करना, कर्म करना तेरा धर्म है, सो कर। इसलिए आप माँ बाप की सेवा करो, पैसे कमाओ, राष्ट्र की इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे को कमा के आप एक स्कूल बना दो, उस स्कूल में 1000-2000 बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बनवा दो। आप कर सकते हो तो ये कर लो। करूंगा सर, क्यों नहीं करना। हाँ तो आप तो कह रहे हैं कि मैंने सब छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया सर साहब। तो कैसे करोगे? बिजनेस करेंगे कोई ना कोई। ठीक है, करना बिजनेस, पैसे कमाना, माँ बाप को भी ना छोड़ना। नहीं, माँ बाप को तो कभी छोड़ा ही नहीं जाता सर। आज मैं मम्मी को वीडियो कॉल के ऊपर प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करा रहा था। सही है। तो मम्मी ने कहा कि भगवान तेरी बहुत लंबी उम्र करे, खुश रहे। तो इससे बढ़िया बात है। बिल्कुल। अब उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को क्या कहना है इनको? अब उसे भूल जाना। अरे उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। वो आपको भूल गई और आप करते रहो याद, गाते रहो यादों में गाने, करते रहो जिंदगी बर्बाद। अरे सर ये जिंदगी बर्बाद करते रहो। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला गाना गाती थी, आजकल आप लोग ये गा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और आज की पीढ़ी ये गा रही है जो आप गा रहे हो। नहीं मैं सर वो भी सुनता हूं। इसलिए सब गानों में कोई बात नहीं है। आप भूलो उसको और मन भगवान में लगाओ, सेवा करो, अच्छे काम करो। सोचता हूँ कि मेरी आँखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने, तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, दे तो दिया गम भी नहीं दिए और क्या चाहिए अपने। जिंदगी ही बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। रात दिन तेरी याद आती है, रात दिन इंतजार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ। अब मैं ना करो तुझे इंतजार। कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे?
अभी भी प्यार कर ही रहा है, हैं? अरे सारा सीन मेरा है। अब ना कर उसको प्यार। ए देव प्रेमी क्या कह रहा है? सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहिए। कभी भी किसी भी, मैं आज तक जितने भी सनातनियों को या जितने भी सिख धर्म के जितने भी मुस्लिम्स को मिला हूँ, इतने प्रेम से मेरे साथ किसी ने नहीं बात की। ये वाला आपका, ये वाला जो आएगा ना, ये हिट होगा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे मेरा बेटा। क्वेश्चन ये है कि राधा जी की भक्ति करने का सही तरीका क्या है? भक्ति करने वालों को दो काम करना चाहिए। भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहला समर्पण। क्या करना है? समर्पण। समर्पण। जैसे अर्जुन ने अपने आप को रथ सहित कृष्ण को समर्पित कर दिया। हे प्रभु, शिष्यस्तेहम, मैं आपका हूं, अब ये रथ आप ले जाओ, चाहो पार लगाओ, चाहे डुबाओ, जिताओ, हराओ, मरवाओ, कुछ भी करवाओ। पहला है समर्पण। यदि समर्पण आ गया, पति और पत्नी के बीच में समर्पण ना हो तो क्या रिश्ते चलते हैं? भाई और भाई के बीच में समर्पण ना हो तो क्या भाई भाई का रिश्ता चलता है? बिना समर्पण के सामान्य रिश्ते नहीं चलते, तो भक्त और भगवान का रिश्ता भला बिना समर्पण के कैसे चलेगा? तो पहला समर्पण। दूसरा, भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम हो। जब समर्पण हो जाएगा तो अपने आप प्रेम भगवान से होगा, और वो प्रेम ही आपकी भक्ति है। भगवान के चरणों में समर्पण और प्रेम जो है, उसी का नाम भक्ति है। कोई जप, कोई बाकी ये भक्ति नहीं है। आत्मसमर्पण कर दो भगवान में, यही समर्पण भक्ति है। लेकिन समर्पण कैसे कैसे होता है? कैसे कर सकते हैं? प्रभु, ये सब कुछ आपका है। व्यापार आपका, परिवार आपका, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ अपना, अपने आप को, परिवार को, व्यापार को, सब कुछ ईश्वर के हवाले करो। प्रभु ये आपका है। सुख आप दो, दुख आप दो, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें। हर हाल में खुश रहना समर्पण भक्त का लक्षण है। जो समर्पित होगा वो हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा मानेगा। सुख को कृपा, दुख को कृपा, हानि को कृपा, लाभ को कृपा, जीवन को कृपा, मृत्यु को कृपा। जो मिल रहा है, मुझे सम्मान मिला कृपा, अपमान मिला कृपा, जीवन मिला कृपा, आंखों में आंसू हैं कृपा, होंठों पे मुस्कान है, हर परिस्थिति कृपा है। बस यही तो प्रॉब्लम है कि ये चीज नहीं समझ में आती। इसी यहीं आके थोड़ा सा ये जो एक ट्रस्ट वाला, जो फेथ वाला फैक्टर होता है, वो टूट जाता है। तो मतलब समर्पण है, रहता है कि चलो ठीक है, भगवान जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब कोई चीज़ खराब होती है उस टाइम लगता है यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, भगवान तो ऐसा कर रहे हैं। जब आप आपका बच्चा है? नहीं। अच्छा, जब छोटा बच्चा मोबाइल चलाता है ना तो माँ बाप छीन लेते हैं, और जब मोबाइल छीनते हैं ना तो उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। वो बच्चा कहता है कैसी माँ है, देखो मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा था, पूरा नहीं हुआ, छीन लिया। छोटे बच्चे को मोबाइल छीन लो, उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता, तो गुस्सा पी के बैठ जाता है। पर माँ बाप मोबाइल छीनते हैं तो बच्चे के साथ गलत करते हैं कि सही? आप बताओ। वो आप सही कह रहे हो, लेकिन पर बच्चे को लगता है कि गलत किया। ऐसे ही भगवान कुछ नहीं देते तो लगता है कि भगवान ने गलत किया, पर वो हमारे लिए अच्छा था इसलिए नहीं दिया। अर्थात ना मिलना अच्छा था, मिल जाता तो शायद नुकसान होता। बच्चे को मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, सुना दूं एक छोटी सी? हाँ बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी थी। जब मैं 5वीं क्लास में था, लगभग 4थी क्लास में, तब मेरे एक सर ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। जब मैं 4थी या 5वीं क्लास में था, तब की याद है मुझे। उन्होंने सुनाई कि एक लड़का था, सबसे पहली बार वो स्कूल गया तो वो पेंसिल चुरा के ले गया, तो माँ को दिखाया, देखो पेंसिल लाया। माँ बोली वाह बेटा वाह, पेंसिल ले आया। दूसरे दिन वो किसी की कॉपी चुरा लाया, तीसरे दिन बैग चुरा लाया। ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा चोर बन गया, और उसकी माँ खुश होती कि बेटा पैसा लाया, बेटा सोना लाया, बेटा ये। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया,
और उसे उम्र कैद हो गई। बहुत चोरियां पकड़ी गई, उम्र कैद। तो चोर से पूछा गया कि अब आपको उम्र कैद हुई है, पर इससे संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपको फांसी होगी। अब बताओ, आपको कुछ आखिरी इच्छा हो तो बोलो। तो उसने कहा मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूँ। अब उसकी माँ आई, हाँ बेटा क्या हुआ, जेल में भी कुछ चुराया है क्या? उसने कहा माँ मैं आपके कान में बताऊंगा। और जब कान माँ ने किया तो कान को ना उसने अपने मुंह से पकड़ के काट लिया और माँ को के कान को अलग कर दिया। माँ चिल्लाई, ये क्या किया तूने? तब उस बेटे ने रोते हुए कहा माँ जब मैंने पहली बार चोरी की थी, यदि तूने मेरे कान पकड़ के गाल में एक थप्पड़ मार दिया होता तो आज मैं फांसी तक ना पहुंचता, इतना बड़ा चोर ना बनता। बस यही बात है कि माँ नहीं डांटती थी, इसलिए बच्चे का नुकसान हो गया। भगवान नहीं डांटेंगे, नहीं कष्ट देंगे तो शायद हम बिगड़ जाएं। और भगवान का थोड़ा कष्ट, माँ का वो थप्पड़ है जो माँ बच्चे को थप्पड़ मारकर सुधारना चाहती है। ऐसे ईश्वर का वो थप्पड़ है, कुछ ना मिलना। हम चाह रहे हैं कि ये मिल जाए पर नहीं मिल रहा है, तो समझ लो ईश्वर का एक थप्पड़ है कि नहीं तेरे लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब वो थप्पड़ पड़ा होता है, जब वो उस परिस्थिति में क्या करे? उस परिस्थिति में भगवान को याद करो। जब माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है ना तो बच्चा और एक कदम माँ की ओर बढ़ता है और माँ की छाती से लगना चाहता है। ऐसे ही है कि जितना कष्ट आता जाए उतने भगवान के करीब होते जाओ और नजदीक होते जाओ। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अभी इस टाइम पे जो मैटर हुआ है उसमें बोला गया था जैसे 25 साल की या ज़्यादा एज की लड़कियाँ के लिए, लेकिन मेरी भी उतनी हो गई, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तो मुझे लगता है जो लड़कियाँ गलत है उनको ही बुरा लगा है उस चीज़ का, जो गलत नहीं है उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है, वो आपको सपोर्ट ही कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं आपके आश्रम में काफ़ी सालों से आती हूँ, हर बार माताओं के दर्शन करती हूँ, आपके दर्शन करती हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कई बार शादियाँ मजबूरी में नहीं हो पाती हैं सही टाइम पे जी, क्योंकि माँ बाप नहीं होते, कभी माँ बाप पे पैसा नहीं होता, कुछ परिस्थितियाँ सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है मतलब हर लड़की ज़्यादा एज में आके मतलब गलत नहीं होती सारी है। लड़कियों के लिए बोला ही नहीं गया नहीं था। मुझे पता है, लेकिन मतलब जो लोगों ने बवाल किया उस चीज़ को लेके तो वो तो व्यर्थ ही है। उनको मतलब आजकल मतलब वायरल होने के लिए कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो लड़कियां सही हैं उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रेमानंद महाराज को भी सपोर्ट करती हैं, वो आपको भी सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा जो सही हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हुई ही उन्हें जो गलत हैं। मैं वही कह रही हूँ, मेरी सेम एज है, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज भी आपके पास आई हूँ, मैं हमेशा हर महीने आती हूँ, मैं हमेशा आती हूँ यहाँ पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं क्या पड़ता। है संतों को गालियाँ देने में, संतों को अपमान करने में, जलील करने में कुछ न्यूज़ चैनलों को टीआरपी मिल जाती है, तो वो अपनी टीआरपी के लिए सनातन धर्म के संतों को बदनाम करते रहते हैं, क्योंकि बदनाम करने में टीआरपी मिलती है। वो जो लड़कियां यहाँ याद आती हैं। रखिएगा, आप किसी का सम्मान करिए तो लोग कम जाएंगे, पर किसी को बदनाम यदि करना है तो उस बदनाम होने वाले व्यक्ति को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत जाएंगे। तो कुछ चैनल हैं, कुछ चैनल हैं जो बदनाम करना चाहते हैं और उनका बदनाम करने का षड्यंत्र भी आप जनता जनार्दन ने फेल कर दिया। गुरुजी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब वो न्यूज़ चैनल वाले तो करते ही करते हैं, लेकिन जो आम जनता आजकल इंस्टा के माध्यम से जो फेमस होना चाह रही हैं लड़कियां, जैसे यहाँ आती हैं रील बनाती हैं उल्टी सीधी, तो फिर उन्हें भी एक कंटेंट मिल जाता है। सही है। आप कोई रील बनाते हो उसके साथ अलग से वो अपना ऐड जोड़ लेते हैं लोग, फिर गंदा गंदा बोलते हैं, मतलब उनको उम्र का लिहाज नहीं है। किसी ने तो प्रेमानंद महाराज के लिए भी इतनी गंदी रील बनाई थी, बहुत ही कम उम्र की लड़की थी, उसे बहुत, मैं बोल नहीं सकती इस तरीके के उसने शब्द बोले। कोई अगर कोई अच्छे घर की लड़की होगी वो अपने बाप के लिए ऐसे नहीं बोल सकती, वो तो उसके बाबा की उम्र के हैं। सही है। तो ये तो सिर्फ वो गलत लड़कियां ही होती हैं जो मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। कुछ 20-25 साल की लड़कियां मतलब जब एज में आ जाती हैं तो वो ऐसा करती हैं, तो उसके वजह से हम सब जिनकी शादी नहीं भी हुई है किसी ना किसी दिक्कत से इस एज में आके, तो सब बदनाम हो रहे हैं उसकी वजह से।
अब मैं यहाँ वृंदावन आती तो सबको लगता होगा, अब लोगों का मुंह है ना, मैं रोक नहीं सकती ना, लेकिन मैं तो अपनी भक्ति के लिए आती हूँ, मुझे क्या करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय श्री राधे। चलिए, भगवान करें जल्दी से आपका विवाह हो जाए, आप खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, हम देख रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है जी। देश में लड़कियां जो है, कुछ लड़कियां जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह करके आप पे सवाल कर रही थी, खड़ा क्वेश्चन कर रही थी। सही है कि 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे। क्या वह लड़कियां जो टेस्ट ड्राइव के समर्थन में है, वो जो देश में एड्स फैलेगा टेस्ट ड्राइव के चक्कर में, सही है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तो हम कोरोना से बच गए हैं, और 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसको वही तो जिम्मेदार होंगे जो लिव इन का उसको तो सपोर्ट खुद कर होगा रहे हैं। एड्स की बीमारी, किसको? उसके पति का भी होगा, उसके बच्चे को भी होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सही, उनसे पूछना ये बात, ये न्यूज, कुछ न्यूज वालों से भी पूछना चाहिए, जो कुछ न्यूज वाले लिव इन का सपोर्ट कर रहे थे, उनसे पूछना ये सवाल सही है कि एड्स हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन है? भाई 10 जगह जाओगे, स्वाभाविक है। और दूसरा क्वेश्चन महाराज जी है कि एक नेशनल चैनल के न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी, जो कि आप पे सवाल क्वेश्चन कर रहे थे, क्या वह अपने पति को डाइवोर्स दे करके देश के लड़कियों को क्या सिखाना चाहती है कि जो है तुम मेरे तरह बन जाओ और सभी पति को डाइवोर्स दे दो, और घर में जो है शादीशुदा रहो और बाहर में सिंगल दिखाओ। वह क्या दिखाना चाहती है देश को नेशनल चैनल पे बैठ करके? इस चक्कर में उसका घर खुद टूटा, क्या देश के और भी घर को तोड़ना चाहती है? सही है। तीसरा क्वेश्चन है महाराज जी कि हमारे जो है देश में पहले से, आज से बहुत दिन पहले सती प्रथा जैसे जो है कुप्रथा चल रही थी, उससे लड़कियां बाहर निकली, फिर जो विधवा प्रथा से बाहर निकली और बाल विवाह से बाहर निकली। अब क्या ये लिव इन रिलेशनशिप में जाकर के ये नई कुप्रथा में जाना चाहती है? क्या यह देश को क्या संदेश इससे मिलेगा? अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों का ये कल्चर, लिव इन का कल्चर भारत का नहीं है। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछूं एक बात, बताना, लिव इन को हिंदी में क्या कहते हैं? लिव इन की हिंदी क्या होती है बताओ? आपको पता है लिव इन की हिंदी क्या होती है? बताओ, किसी को पता है? अब जिसको लिव इन की हिंदी पता हो वो बताए कि लिव इन को इंग्लिश में लिव इन कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? यदि किसी को पता हो तो जरूर बताए, और बता के उनको भी बताओ जो लिव इन का सपोर्ट करते हैं। महाराज जी थैंक यू। खुश रहिए, पूछो उनसे। लिविंग को हिंदी में कहते हैं गुरुदेव। पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। लिविंग को हिंदी में कहते हैं रखेल। वाह, देखो ये बहन जानती हैं कि कितना गलत शब्द है ये, जिसे आज लिव इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है, वो पुराने जमाने में ये शब्द था, देख लीजिए। और अब लोग इस शब्द को छिपाने के लिए नया शब्द ले आए, और इसलिए भारत की संस्कृति बर्बाद करके ही कुछ लोग करने पे तुले हैं। लेकिन आप लोग समझ गए, तो आप सब कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि लिव इन को क्या कहते हैं पुराने भाषा में? यही कहते हैं। गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न था जी। मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ जी। इंसान को जो भी मिलता है उसके कर्मों से मिलता है या मेहनत से मिलता है? कर्मों से भी मिलता है। कर्म और मेहनत एक ही बात है। जब हम कर्म करेंगे तो मेहनत हो ही जाएगी, और मेहनत करेंगे तो वो कर्म ही होगा। बिना मेहनत के कर्म नहीं हो सकता, बिना कर्म के मेहनत नहीं हो सकती। नसीब में होता है? हाँ, नसीब भी होता है। जो आज आप करेंगे, कई लोग क्या होते हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं पर उनका पेट भी नहीं भरता, और कुछ लोग होते हैं जो कम काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनके पास खूब धन है। तो जो पिछले जन्म में व्यक्ति पुण्य करता है, वो पुण्य इस जन्म में उसे कम मेहनत से भी ज़्यादा धन देता है। तो उसका नसीब था कि पहले अच्छा किया था, आज उसको अच्छा मिल रहा है।
और जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता, वो कितनी भी मेहनत करे परेशान ही रहता। गुरुदेव प्रेमानंद महाराज कह रहे थे कि कर्म हमने इतने बुरे किए हैं, अगर भगवान चाहे तो हमें इतनी बुरी सज़ा दे सकता है, लेकिन उन्होंने हमें दी नहीं, हमें इंसान बना। तो हमने इतने बुरे कर्म जब किए हैं तो फिर हमें इंसान क्यों बना दिया? हमने बुरे कर्म किए हैं, इंसान इसलिए बना दिया कि अब मौका दे रहे हैं अच्छे कर्म करके आओ और 84 से मुक्त हो जाओ। 84 लाख योनियों अच्छे कर्म करने के लिए विधाता ने यहाँ पर भेजा।